नमस्कार, मैं डॉक्टर आरती दीवान, असिस्टेंट प्रोफेसर इंदिरा गांधी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज वैशाली नगर भिलाई छत्तीसगढ़ से बीएससी होम साइंस पार्ट 3 के अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन यूनिट फर्स्ट के टॉपिक 1 और 2 की चर्चा करूंगी। यूनिट फर्स्ट में दिया हुआ है मीनिंग एंड सिग्निफिकेंट ऑफ अर्ली चाइल्डहुड ईयर इन इंडिविजुअल डेवलपमेंट। पूर्व बाल्यावस्था शिक्षा देखभाल का अर्थ और महत्व सबसे पहले हम जानेंगे। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा का उद्देश्य 2 वर्ष से 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों के समग्र रूप से वृद्धि, विकास एवं उनके शिक्षण को प्रोत्साहित करना है। देखभाल का अर्थ है बच्चों के लिए एक देखरेख पूर्ण और सुरक्षित परिवेश उपलब्ध कराते हुए उसके स्वास्थ्य, साफ सफाई और पोषण पर ध्यान देना है। पूर्व बाल्यावस्था शिक्षा देखभाल के कार्यक्रम बालोन्मुख होते हैं। इसके अंतर्गत खेल के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करने पर बल दिया जाता है और ये प्रत्येक बच्चे के वैयक्तिकता पर केंद्रित होते हैं। बाल विकास के समग्र स्वरूप अर्थात पोषण, स्वास्थ्य और सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, नैतिक और भावनात्मक विकास को पहचानते हुए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा को उच्च प्राथमिकता दी जाती है। पूर्व बाल्यावस्था में बालक के शारीरिक देखभाल के अलावा बच्चे को प्रेरणा, सीखने के अवसर प्रदान करना भी महत्वपूर्ण होता है। इस अवस्था में बालक को सीखने के अवसर प्रदान करने, उसके विकास में बढ़ोतरी करने का प्रयास किया जाता है। सीखने के अनुभवों की योजना बच्चे के मानसिक और शारीरिक स्तर के अनुरूप बनाई जाती है। इसके अलावा इस शिक्षा केंद्र के द्वारा अभिभावकों के मन में भी यह आत्मविश्वास बैठाने का प्रयास किया जाता है कि निर्धन और निरक्षर होते हुए भी अपने बच्चे को प्रेरणा और सीखने के अनुभव उद्दीपन वो प्रदान कर सकते हैं। 3 वर्ष की आयु तक अभिभावक और परिवार के सदस्य के मुख्य रूप से बच्चे को प्रेरणा प्रदान करते हैं, परंतु जैसे ही 3 वर्ष के पश्चात बच्चा पूर्वशालेय केंद्रों में आता है, चाहे वो बालवाड़ी हो, आंगनवाड़ी, नर्सरी स्कूल, किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी स्कूल या कोई अन्य प्रकार का प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा केंद्र हो, बच्चा प्रवेश लेता है तथा प्रारंभिक शिक्षा केंद्र में बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, इस तरह के उचित कार्यक्रम बनाया जाता है। प्राथमिक स्कूल जाने की तैयारी के लिए भी बच्चे को पूर्व प्राथमिक शालेय केंद्र में तैयार किया जाता है। भारत में पूर्व प्राथमिक शिक्षा 3 क्षेत्रों में अर्थात सरकारी, निजी और गैर सरकारी संगठनों द्वारा प्रदान की जाती है। पूर्व प्राथमिक शाला में बच्चों के सामाजिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक और शारीरिक आवश्यकताओं के बारे में ध्यान देते हुए उसके समग्र विकास पर जोर देता है, जो आगे चलकर आजीवन सीखने और सबका ध्यान रखने के लिए एक ठोस आधार प्रदान करती है। यह अधिकतम विकास और सीखने के लिए आवश्यक आयामों पर जोर देने के साथ एक प्राकृतिक, आनंदमय और प्रेरक वातावरण प्रदान करता है, जो कि गैर औपचारिक प्ले वे और गतिविधि आधारित दृष्टिकोण का उपयोग करके प्रदान किया जाता है। प्रारंभिक वर्षों के विकास संबंधी उपयुक्त अभ्यास और अनुभव बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा और विकास के सभी क्षेत्रों अर्थात शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक, भाषा और कला सौंदर्य की प्रशंसा में अपनी क्षमता का निर्माण करने में मदद करते हैं। अब हम देखेंगे प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा देखभाल का महत्व। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल शिक्षा का महत्व को स्वीकार करते हुए इसकी अनिवार्यता और दृष्टिकोण पर महत्व देते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कहा गया है, बाल विकास के समग्र स्वरूप अर्थात पोषण, स्वास्थ्य और सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, नैतिक और भावनात्मक विकास को पहचानते हुए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी। अर्थात पूर्व प्राथमिक शिक्षा बेहतर प्रदर्शन और बेहतर धारणा शक्तिधर के लिए अग्रणी है। प्रारंभिक कक्षाओं हेतु पूर्व प्राथमिक शिक्षा से एक सुगम परिवर्तन सुनिश्चित करता है। प्रारंभिक वर्षों के विकास संबंधी उपयुक्त अभ्यास और अनुभव बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा और विकास के सभी क्षेत्रों अर्थात शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक, भाषा और कला सौंदर्य की प्रशंसा में अपनी क्षमता का निर्माण करने में मदद करते हैं। स्लाइड में आप देख सकते हैं बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट। पूर्व प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम में खेल को एक माध्यम के रूप में महत्व दिया जाता है, जो बच्चों को ज्ञान के निर्माण के लिए
पर्यावरण और एक दूसरे के साथ बातचीत करने के लिए अवसर प्रदान करता है। पूर्व प्राथमिक शाला केंद्र बच्चों के शारीरिक, सामाजिक, भाषाई, संज्ञानात्मक, रचनात्मक, सृजनात्मक और सौंदर्य विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। महत्व के कुछ बिंदुओं को और भी तरीके से दर्शा सकते हैं, जैसे नंबर 1, बच्चे अच्छे स्वास्थ्य, स्वच्छता की आदतों, साफ और पौष्टिक भोजन की आदतों को बनाए रखते हैं और उन्हें प्रदर्शित करते हैं। सेकेंड पॉइंट है, बच्चे मांसपेशियों में समन्वय और मांसपेशियों के कौशल का प्रदर्शन करते हैं। तीसरा पॉइंट है, बच्चे वांछनीय सामाजिक शिष्टाचार प्रदर्शित करते हैं। नंबर 4, बच्चे खेलों को खेलते हुए अपने संवेगों को भी अभिव्यक्त करते हैं। फिफ्थ पॉइंट है, बच्चे खेल में नेतृत्व, सहयोग, सहभागिता की भावना सीखते हैं। 6 पॉइंट है, बच्चे कला, संगीत, नृत्य, रचनात्मक कार्यों को पूर्व प्राथमिक केंद्र में सीखते हैं। नंबर 7, बच्चे बातचीत के द्वारा, चित्रों के माध्यम से, गीत, कहानी, नाटक, फिल्म आदि के द्वारा भाषा सीखते हैं और उनकी शब्दावली बढ़ती है। नंबर 8 पॉइंट है, सृजनात्मक खेलों द्वारा बच्चा सृजन करना सीखता है, जैसे रेत में टीले बनाना, घर बनाना, मिट्टी और क्ले के द्वारा अनेक वस्तुओं का निर्माण करना, गुड्डे गुड्डियों से खेलना आदि उनके सृजन क्षमता को बढ़ाता है। 9 पॉइंट है, बच्चे के पर्यावरण के प्रति भी जागरूकता लाने का प्रयास किया जाता है। अपने आसपास के वातावरण को गीतों से, कहानियों के माध्यम से उन्हें परिचित कराया जाता है। नंबर 10, बच्चे प्रयोग करना सीखते हैं, जिससे उन्हें अनुभव प्राप्त होता है। पतंग बनाना, नाव चलाना, पेड़ लगाना, पेड़ों में पानी देना, हाथ धोना, जूते बांधना आदि के द्वारा बच्चे प्रयोग करके अपने जीवन के कई चीज़ों को सीखता है। उसके बाद हम देखेंगे मीनिंग एंड नीड्स फॉर इंटरवेंशन प्रोग्राम ऑफ बेटर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यूनिट 1 का सेकंड टॉपिक है। इसमें कुछ बिंदुओं को समझकर हम इसकी आवश्यकता को समझ सकते हैं। नंबर 1 दिया हुआ है, पर्सनल, सोशल, इमोशनल डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन इंक्लूडिंग लैंग्वेज, टॉकिंग एंड लिसनिंग, creative and aesthetic development, mathematical awareness, physical development, physical health, play, self-help skills, social skills, scientific thinking। नंबर 1 हम देखेंगे बालक का व्यक्तिगत सामाजिक संवेगात्मक विकास। बालक खेल के द्वारा व्यक्तिगत सामाजिक संवेगात्मक विकास उसका विकसित होता है। मुक्त खेल की गतिविधियां बच्चों में निर्णय लेने, दूसरों के अधिकारों और दृष्टिकोण को समझने के लिए अवसर प्रदान करती है। बालक खेल के द्वारा जहाँ नेतृत्व और सहयोग सीखता है तथा संवेगों को भी अभिव्यक्त करना खेल के द्वारा ही बच्चा सीखता है। दूसरा हम देखेंगे संचार भाषा विकास। बालक पूर्वशालेय केंद्र में नई नई वस्तुओं से परिचित होता है, जिससे भाषा, शब्द और शब्दावली के साथ बोलना, सुनना सीखता है और बच्चा प्रभावी संवाद करना भी सीखता है। नंबर 3 देखेंगे सृजनात्मकता एवं सौंदर्य बोध। बालक ब्लॉक, पेपर के द्वारा, पेंटिंग, ड्राइंग के द्वारा सृजनात्मक विकसित की जाती है। सौंदर्य बोध के लिए फूल, नदी, पहाड़, तितली, जानवरों, पोयम, कहानी के द्वारा बच्चों को ये चीज़ सिखाया जाता है और इससे बच्चा आत्म अभिव्यक्ति भी करता है। उसके बाद हम देखेंगे मैथमेटिकल अवेयरनेस, गणितीय ज्ञान, गणितीय सोच और तर्क संज्ञानात्मक विकास का एक महत्वपूर्ण उपक्षेत्र है। गणितीय सोच में वस्तुओं और उनके मात्रात्मक और स्थानीय संबंधों के बारे में सोच विकसित करना, प्रारंभ में जैसे मात्रा के बारे में, आकार के बारे में, दूरी के बारे में, लंबाई, चौड़ाई, वजन और ऊंचाई से लेकर ज्यामितीय आकार से बच्चे को परिचित कराया जाता है और इसके द्वारा ही उनको धीरे धीरे इस प्रकार के गणितीय ज्ञान का अनुभव कराया जाता है। फिर हम देखेंगे फिजिकल डेवलपमेंट। पूर्वशालेय केंद्र में बच्चों के शारीरिक विकास के लिए व्यायाम, योग, बाह्य खेल को पाठ्यक्रम में रखा जाता है, जिससे बच्चे का शारीरिक विकास होता है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे प्ले या खेल। पूर्वशालेय केंद्र में खेल मुख्य शिक्षा का आधार होता है। खेल के द्वारा शिक्षा, भाषा, स्वच्छता, शारीरिक और मानसिक विकास भी किया जाता है। खेल 2 प्रकार के होते हैं, बाह्य खेल और आंतरिक खेल। बाह्य खेल स्कूल के बाहर खेले जाने वाले मैदान में जो खेल खेले जाते हैं बाह्य खेल कहलाते हैं, जैसे दौड़ना, भागना, फुटबॉल, क्रिकेट, कूदना, गेंद आदि। आंतरिक खेल कमरे में बैठकर खेले जाने, ब्लॉक्स के द्वारा, टॉयज के द्वारा, पेंटिंग, ड्राइंग
इन प्रकार के खेलों को प्राथमिकता दी जाती है पूर्वशाला केंद्र में और बच्चे को खेल के द्वारा मनोरंजन और ज्ञान प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है सेल्फ हेल्प स्किल, स्वयं सहायता कौशल। पूर्व प्राथमिक शिक्षा केंद्र में परिवार से बाहर जब पूर्व प्राथमिक शाला में बच्चा आता है, प्रवेश करता है, तो स्कूल में अन्य बच्चों को देखकर वह अपना कार्य स्वयं करने लगता है, जैसे लिखना, पढ़ना, टिफिन खोलना, बैग बंद करना, टिफिन खाना। इस प्रकार उसके सेल्फ हेल्प स्किल्स का डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे सोशल स्किल, सामाजिक कौशल। पूर्व प्राथमिक शिक्षा केंद्र में बालक समूह में रहना सीखता है, अपने साथियों से सामंजस्य स्थापित करता है, खेल के द्वारा उसमें नेतृत्व क्षमता का विकास होता है, सहयोग एवं सहभागिता का गुण भी बच्चे में देखने को मिलता है। इस प्रकार वह सामाजिक कौशल सीखते जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे साइंटिफिक थिंकिंग, वैज्ञानिक सोच। पूर्व प्राथमिक शिक्षा केंद्र में बच्चों को प्ले के माध्यम से हर वस्तु से परिचय कराया जाता है, जैसे बीज से पौधे का निर्माण करना, पक्षी जानवरों के चित्रों से परिचय कराना, हवा पानी का प्रयोग, उसकी उपयोगिता, रंगों का ज्ञान, आकार का ज्ञान, यातायात के साधन आदि आदि से परिचित कराते हैं, जिससे ज्ञान, तर्क, चिंतन के साथ बालक की वैज्ञानिक सोच की अभिवृद्धि होती है। इस प्रकार इस वीडियो लेक्चर में मैंने पूर्व बाल्यावस्था शिक्षा देखभाल के महत्व, आवश्यकता, व्यक्तिगत विकास के बारे में चर्चा की। आशा है बच्चों ये वीडियो लेक्चर आपके लिए लाभप्रद होगा। थैंक यू।